जो है ना ऑन करने के लिए बोला, स्पीकर नहीं आपने करना। कैमरा तो ऑन है। हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हम टॉपिक ले रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट। पिछले दिन भी हमने ये टॉपिक किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या क्या करते हैं। जनरल चीजें आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते रहे हैं, पर अब हमने साइंस के लेवल से सोचना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं। कुछ मैंने जो कल प्रेजेंट बच्चे थे उनको बड़ी डिटेल में समझाया भी था। जो सबसे पहले हमें दिया बताएगी कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि गुण क्या क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के गुण क्या, जिनको हम सजीव भी बोलते हैं। बताओ बेटा। दिया बोलेगी। हरसिमर आप बोल दो बेटा। मैम उनके अंदर गुण जैसे कि उनके अंदर बोलने की शक्ति होती है, तुरने की, और जैसे कि सुनने की शक्ति। ये तो हमने ये इसके अलावा बहुत सी चीजें बताई थी हमने। सकती हूँ, सांस लेने की शक्ति बता दूं। दिया हाँ जी। प्लीज, दिया या तो म्यूट रखो, नहीं तो आप शोर नहीं होना चाहिए। दिया बहुत डिस्टरबेंस हो रही है बेटा, एक जगह बैठ जाओ या फिर म्यूट करना पड़ेगा आपको हमें। चलो हाँ जी, चलो मैं ही आपको रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। जो लिविंग, और कल मैंने आपको सबको स्ट्रिक्टली बोला भी था कि आप लिख के लाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल सर्च करेंगे, साथ के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखेंगे। गौरीशा ने स्पेशल एक नोट्स बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ उसकी कॉपी। ये देखो जरा, ये इसने सारी कॉपी बनाई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, आज इसने बैठ के, मैं स्कूल गई थी तो इसने बैठ के सारा बनाया। तो ऐसे आपने भी बनाना है। ये देखो, पहले इसने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स बताई हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, एग्जांपल्स बताए हैं। मैंने बोला था कि आप एग्जांपल्स करना। उसके बाद नेक्स्ट इसने नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया कि कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल्स। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स बताए कि क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे इसने ये देखो लिखे हैं, ये कल मैंने डिस्कस किया था, जो हरसिमर ने बताया भी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चल फिर सकते हैं। दैट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अंशदीप आप भी बेटा एक जगह पर बैठ के करें, क्लास लगाएं, इधर उधर मूवमेंट मत करें। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं, जिसको हम प्रजनन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रेस्पिरेट कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ब्रीथिंग कर सकते हैं। उसमें हमारा जो मेन पार्ट है, बताओ ब्रीथिंग में कौन सा मेन पार्ट होता है? लंग्स। लंग्स जो होता है वो ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, ये उसके बाद हमने बोला था जो उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको फूड की जरूरत होती है, दे नीड फूड टू गेट एनर्जी। और एक्सक्रीट भी कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट भी कर सकते हैं। सो ये सब पॉइंट्स बताने हैं। हाँ जी हरसिमर, मैम मिस उसको किए ना आपने? हाँ जी बताओ। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड ऑफ द सेल्स। ठीक है, जागृत आप भी एक जगह पे बैठ जाएं, अंशदीप, ऐसे डिस्टरबेंस रहेगी क्लास में, एक जगह पे बैठ के क्लास लगाएं। हाँ जी, हो गया होगा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो आज यस्टरडे जिन्होंने मिस की थी क्लास वो आज ध्यान से सुने। विद्या आप भी सुनने की कोशिश करें, फिर मैं यदि कोई प्रॉब्लम होगी फिर आप मेरे से पूछना। पहला मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, दे कैन मूव, मूवमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मींस अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं। कल मैंने बहुत से एग्जांपल्स बताए थे। थर्ड मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेट कर सकते हैं, ब्रीथिंग कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ग्रो भी करते फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ मींस कि जब वो फूड लेंगे तो वो ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड करते हैं।
अपने जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई आपको मारने की कोशिश करेगा तो आप उसे उल्टा मारोगे, ठीक है, या आपको कोई पिन या इंजेक्शन लगाने की कोशिश करोगे, आप अपना हाथ पीछे को खींचेंगे, मीन्स कि आप रिस्पॉन्स करते हो। कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आ जाती है उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई के लिए। और उनकी एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन भी होता हाँ, ये भी मैंने बताया था कि लाइफ स्पैन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सबसे मैंने बताया था सबसे ज्यादा जो है लाइफ स्पैन, लिविंग लाइफ जो है वो किसकी होती है? है ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन 80 to 100 years 80 to 100 ईयर्स, ठीक है। और दिया मैंने बताया था एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी सबसे कम लाइफ स्पैन होती है, वो याद है दिया को? हाउस हाँ फ्लाई जी, हाउस फ्लाई से उससे भी कम थी किसी की। और याद है किसी को अंशदीप? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन कुछ ही मिनट के लिए होता है, बैक्टीरिया और वायरस का, ज्यादातर 20। ठीक है। तभी तो हम कहते हैं कि जब हमारा कोरोना वायरस आया था तो ये कहते थे ना क्या लगाना चाहिए हाथों में, क्या लगाते थे आप हाथों में? सैनिटाइजर लगाते थे। वो किस लिए? कि हमारे हैंड में सैनिटाइजर लग जाएगा तो जो हमारे हैंड में कीटाणु होंगे वो खत्म हो जाएंगे, वायरस खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया, इट मीन्स कुछ मिनट के लिए रहता था, ठीक है। वो हमारी बॉडी में आईज के थ्रू, नोज के थ्रू या ईयर्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होता था। तभी कहते थे कि हैंड्स को बार बार वॉश करना, यही सिखाया गया ना कोरोना में। आई थिंक सबकी अब हैबिट भी बन गई होगी। तो इट मीन्स कि कोरोना की जो वायरस था उसकी लाइफ टाइम कम था, ओनली मिनट्स के लिए था। सो सबसे हाईएस्ट लाइफ स्पैन मीन्स कि वो कितनी देर जी सकता है। पर क्या? अगर उसका लाइफ स्पैन थोड़ा सा ही था तो फिर वो इतनी ज्यादा देर कैसे रह गया, 1-2 years? पर ये है ना कि जब वो वायरस जो है वो स्प्रेड होता गया ना, वायरस बड़ी इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, मल्टीपल रिप्रोडक्शन कह लो, या हम कह सकते हैं कि वो इन्फेक्शियस डिसीज थी। तो मतलब वो भी लिविंग थी। हाँ, वायरस तो लिविंग था ना, बट उसको हमने डेड कैसे करना था? अपने हैंड को वॉश कर, ठीक है, हैंड वॉश करके, सैनिटाइज करके। जागृत, आपको कुछ समझ आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? विद्या, आप भी बताएं। यस मैम। ओके, ठीक है बेटा, ये हमारा 6th क्लास का ही टॉपिक है, 6th क्लास का टॉपिक है, 9th लेसन है हमारा। 9th लेसन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग में इसका हैबिटेट भी आ जाए। हाँ जी, बोलिए। बोलो बेटा, फिर नेक्स्ट हम करें। मैम जी जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम मुंह को ढकते हैं मास्क से। सॉरी बेटा, रिपीट करें बात को। जब हम कहीं भी बोलो जाते बेटा। हैं, जब भी हाँ हम जी, एमसी कहीं जाते हैं तो मुंह को मास्क से ढक के रखते हैं। हाँ वही, मतलब वायरस हमारे माउथ में भी एंटर हो जाता था ना डायरेक्टली, क्योंकि हम माउथ को इसलिए ढकते थे, एयर में नहीं था वो वायरस, वो हमारी क्या होता है हैंड से या किसी के टच करने से हमारे माउथ के अंदर चला जाता था। ये भी मना करते थे तब कि अपने ईयर्स, माउथ, नोज और आईज को टच नहीं करना चाहिए। इसीलिए टच नहीं करना चाहिए कि वो हमारी बॉडी में एंटर ना हो। मैम जी हाँ जी, बोलिए अंशदीप। आप बेटा कैमरे के सामने हो सकते हो तो हो जाओ। यस मैम। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। मैम जैसा हाँ कि जी, आपने बोला है, जैसा कि आपने कहा कि जो ह्यूमन बींग्स है वो सबसे ज्यादा लाइफ जी सकती है, लेकिन मैम आज भी मैम ऐसा क्या हो गया है कि इंसान मुश्किल से 40 साल तक ही जी पाता है। वो बेटा आजकल जो लाइफ स्टाइल है वो हमारा इम्प्रूव नहीं है। लाइफ स्टाइल जो पहले लोगों का था वो ठीक था। कोई अब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए लोग बाहर घूमने जाते थे या कुछ एक्सरसाइजेस करते थे। अब हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो इंडोर ही रह गया, घर के अंदर ही रह गया। हम मोबाइल, टीवी, यही चीजों में, इंटरनेट, इन चीजों में हम बिजी हो गए हैं। और दूसरी, हमारे आसपास जो है एनवायरनमेंट में पोल्यूशन इतना है कि डिसीजेस स्प्रेड हो गई हैं। खाने पीने का जो है हेल्दी है वो फूड नहीं रहा, प्योर नहीं रहा, इम्प्योरिटीज इतनी आ गई हैं जिसके कारण डिसीजेस बहुत फैल गई हैं, या हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है जिसके कारण जब बॉडी में डिसीजेस आएंगी तो ऑटोमेटिकली
जो लाइफ स्पैन है वो कम होना स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, ऐसे बाकी भी पूछने की कोशिश किया करो। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए बोलिए दिया। मैम क्या पेड़ भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? पेड़ भी रिप्रोडक्शन करते हैं, बट उनके अंदर बेटा दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है हमारी, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें प्लांट्स के अंदर। ठीक है, उसमें प्लांट के किसी भी एक पार्ट से नया पौधा बन जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो रोज का प्लांट है उसकी यदि हम स्टेम भी लगा देते हैं, उसकी एक डंडी काट कर भी हम लगा देंगे ना मिट्टी में, तो वहां से वो नया पौधा लग जाता है। ठीक है, दूसरी बात है हम उसके बीज से भी नया पौधा पैदा कर सकते हैं। करते हैं ना, बीज पैदा करते हैं, पुराने बीजों से नया पैदा करते हैं। इट मीन्स कि वहां भी रिप्रोडक्शन तो हो रही है, बट उसमें ये नहीं है कि मेल और फीमेल पार्ट से रिप्रोडक्शन होगी। आपके प्लांट के किसी भी एक पार्ट से रिप्रोडक्शन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने गुलाब में बताया, रोज में बताया, स्टेम से नया पौधा तैयार हो जाता है। बट जो सब्जियों के प्लांट्स हैं उसमें हमें सीड लगाने पड़ते हैं। ठीक है, सीड से नया प्लांट पैदा हो जाता है। इसी तरह अदरक है, कच्ची हल्दी है या आलू है, उसके अंदर उनके अंदर एक छोटी छोटी आईज बनी हुई होती हैं। यदि हम उनको मिट्टी के अंदर गाड़ दें तो वहां से नए आलू, नया अदरक, जो आपको पता है कि आलू है, अदरक है, या किसी ने येलो जो कच्ची जो हल्दी देखी हुई हो, वो भी सेम हल्दी अदरक जैसी होती है। ठीक है, बट वो बिल्कुल डार्क येलो होती है अंदर से। अदरक जो है लाइट येलो कलर की होती है। जो अदरक वो है, कभी आप वेजिटेबल शॉप पे जाएं या सब्जी मंडी में जाएं तो हल्दी आपने देखनी है कि कच्ची हल्दी कौन सी होती है, वो अदरक जैसी ही देखने मिलेगी आपको, पर थोड़े थोड़े ऊपर उसके अंदर ऊपर जो है वो फाइबर्स कांटेदार बने हुए होते हैं। ठीक है, सो ये सारे के सारे कहाँ से बने? वो उसी, यदि आप आलू को ही कहीं पे लगा दोगे मिट्टी में, वहां से ही नए आलू निकलेंगे। वो भी रिप्रोड्यूस तो कर रहे हैं, अपने जैसे प्लांट को पैदा तो कर रहे हैं, पर उनका एक मेथड अलग। ठीक है, जागृत प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी वजह से। जागृत, हर्षिमर अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपने फोन, म्यूट कर ले। हाँ जी बोलो, हर्षिमर कुछ पूछना चाहती है, पूछो। म्यूट करो पहले अपना, अनम्यूट करो अपना फोन, अनम्यूट पहले, अनम्यूट करो फिर बोलो। मैम मैं ये कह रही थी कि जो नींबू है, नींबू क्या हम उससे भी मिट्टी में गाड़ कर उसका पौधा बना सकते हैं? नींबू में नहीं, हर एक प्लांट का बेटा अपना अपना मेथड है रिप्रोडक्शन करने का। नींबू जो है उसकी सीड से होता है, सीड से फिर छोटे छोटी पनीरी तैयार की जाती है। प्लांट छोटे छोटे तैयार करते हैं उसको, फिर पता है क्या होता है, जो नींबू है, मिर्ची है, इनके पहले, या शिमला मिर्च है, बैंगन है, इनको क्या किया था, इनके एक ही जगह पर, छोटी जगह पर सीड लगा दिए जाते हैं। ठीक है, सीड लगा के वहां पनीरी बना देते हैं। पनीरी मतलब कि छोटे 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 जब प्लांट्स तैयार हो जाते हैं उनको फिर वहां से निकाल कर एक खुली जगह में फिर खुला करके लगाया, पर पहले फिर उसको हम पनीरी बोलते हैं। हाँ जी, पहले छोटे छोटे पौधे को सैपलिंग्स भी कहते हैं, है ना? हाँ जी बेटा, ठीक है, बिल्कुल। जब आप अपने घर में अभी सब्जियां लगाई थी ना, मार्च अप्रैल में कईयों के घर में सब्जी लगी हुई होगी, बैंगन लगाए, शिमला मिर्च लगाई या हरी मिर्ची लगाई, तो वहां से दुकान से सब्जी वाली दुकानों से, बीजों वाली दुकानों से वो छोटे छोटे वो प्लांट्स देते हैं, उनको हम पनीरी बोलते हैं। ठीक है, वो पनीरी जो है वो खुली खुली जगह पर आप घर में लगा देते हैं, उनको प्रॉपर फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेके नया प्लांट तैयार हो जाता है। वो भी एक है तो रिप्रोडक्शन नहीं। ठीक है, दिया अंडरस्टैंड हो गया आपको आई थिंक? हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स होता है उनका आवास स्थान। जैसे कि हम लोगों को
रहने के लिए घर चाहिए, छत चाहिए। हम क्या खुली जगह में रात को सो सकते हैं या दिन में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको एक चीज चाहिए होती है रहने के लिए, प्लेस चाहिए। प्लेस तो चाहिए, बट उस प्लेस में सफिशिएंट एयर होनी चाहिए, है ना, सफिशिएंट एयर होनी चाहिए, वाटर होनी चाहिए, फूड होना चाहिए, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। हाँ जी, हरसिमर कुछ बोलना चाहती है? मैम वो मुझे ना क्लास लीव करनी पड़ेगी, मेरी मम्मा को फोन चाहिए। चलो कोई बात नहीं बेटा, बस 5 मिनट ही मैंने अब कंटिन्यू करना। ओके, habitat means the place where the living beings can live. क्या बोला मैंने? द हैबिटेट मीन्स, हैबिटेट आपको मीन्स आवास स्थान, ये नोट कर लें एक डेफिनेशन। इट इज अ प्लेस वेयर लिविंग बीइंग्स need food, water, air, shelter, and suitable conditions to live. Is called habitat. अब मैं हिंदी मीडियम में एक बार रिपीट करूंगी या इंग्लिश मीडियम में दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं। व्हाट इज हैबिटेट? Habitat means the place where living beings need food, water, air, shelter, and suitable conditions to live is called habitat. ये देखो मैं गोरिशा की कॉपी में से बोल रही हूँ। गोरिशा इज राइटिंग, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ यू कैन आल्सो राइट। अब हिंदी में मैं आपसे बोल रही हूँ कि हैबिटेट मीन्स आवास स्थान। आवास स्थान एक ऐसी जगह है जहां पे सजीव रह सकते हैं, जिनको एक प्रॉपर प्लेस मिलेगा, जगह मिलेगी, कोई पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, और क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, और एक ऐसा वातावरण होगा जहां पे वो रह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आवास स्थान। ठीक है, अब सभी लोग आवास स्थान, सबका आवास स्थान अलग अलग होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई पानी के अंदर रहने वाला जीव है, कोई समुद्रों में रहने वाले जीव हैं, कोई धरती पे रेंगने वाले जीव हैं, कोई घरों में रहने वाले जीव हैं, और कोई रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं, और कोई पहाड़ों पे भी रहने वाले जीव। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे एक्वेट। कल हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से होते हैं, आप सबको पता भी लग गया होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लो मैं फिश की बात करूं, फिश है, वेल है, ब्लू व्हेल है, या क्रोकोडाइल है, वो कहाँ पे रहते हैं? अंशदीप बताओ, वो कहाँ पे रहते हैं? मछली है, व्हेल है, मगरमच्छ है, वो कहाँ पे रहते हैं? उनका निवास स्थान कहाँ है? विद्या आप बताएं। मैम वो पानी में, हाँ, मैम वो वो पानी में रहते रहते हैं। हाँ जी, ठीक है, वो पानी में रहते हैं। इट मीन्स उस हैबिटेट को हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक मतलब एक्वा से आया, ए स्पेलिंग नोट करें, AQUATIC। मैं बेटा यहाँ पे स्क्रीन इसलिए प्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कई बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक, जिसको हम जली आवास स्थान भी बोलते हैं, जली आवास स्थान। ठीक है, सेकंड है, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीवों की बात करें। हाँ जी विद्या आप बताओ, रेगिस्तान में कौन रहता है? डेजर्ट्स जिसको हम बोलते हैं, वहां पे कौन रहता है?
स्नेक्स रहते हैं, कुछ स्नेक्स रहते हैं, कैमल्स, और एक Yes. एग्जांपल है कुछ वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कुछ डेजर्ट लिजर्ड्स Wild रहते हैं, लिजर्ड्स रहते हैं। लिजर्ड तो हम स्पेशली नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कुछ तरह के डेजर्ट लिजर्ड्स होते हैं जो वहां पे रहते स्पेशल हैं। बेटा प्लांट भी होते हैं जो वहां पे ही रहते हैं डेजर्ट्स में। कोई स्पेशल प्लांट पता है जो डेजर्ट में रहते हैं? हाँ, कैक्टस होते हैं, एक टाइप का थॉर्नी का बुश होता है, मैंने सुना है। वो जब हाँ अपने जी, हाँ जी, लाइफ टाइम के एंड में आता है, एक गोल टाइप हाँ का जी। थोड़ा सा ड्राई थॉर्नी बुश बन जाता है, फिर रोल करने लग पड़ता है, पता नहीं कहाँ चले ओके जाता है। मैम जी ठीक है, बहुत टाइप के बेटा कैक्टस होते हैं। हाँ जी अंशदीप बोलिए। कारू भी रहते हैं, हाँ जी, रेगिस्तान में कैंगरूज भी रहते हैं। कैंगरूज भी रहते हैं। कैंगरूज, चलो मैं बताऊंगी आपको कैंगरूज रहते हैं या नहीं। नहीं, ठीक है, रेगिस्तान आपने में पढ़ा हुआ है कैंगरूज कैंगरूज रहते हैं? रेगिस्तान में कैंगरूज तो नहीं होते। हाँ नहीं जी, मैम, कभी नहीं पता। मैम नहीं जो मैम मैंने ऑस्ट्रेलिया, भी नहीं सुना। मैम जी जो ऑस्ट्रेलिया है मैम, वहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान ही है और वहाँ पे सिर्फ कैंगरूज ही पाए जाते हैं। डिस्कवरी में सुना था मैंने। ओके चलो बेटा, मैं कल कंफर्म करके बताऊंगी आपको, मैं श्योर नहीं बोल रही आपकी बात को, ठीक है। अब जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं, या हम लोग भी धरती में रह रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो हम इस हैबिटेट को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। स्पेलिंग नोट करें, TERRESTRIAL। रिपीट, TERRESTRIAL। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स जो धरती पे रहने वाले आवास स्थान है, ठीक है। चाहे वो गर्मी वाली जगह पर रह रहे हैं, चाहे वो डेजर्ट्स में रह रहे हैं, चाहे वो बर्फ वाली जगह पर रह रहे हैं, उन सभी हैबिटेट को हम बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल। अब मैंने डेजर्ट की बात बोली थी कि वो गर्मी में रहने वाले हैं, इसी टाइप से जो बर्फ में रहने वाले हैं, हाँ जी, पेंगुइन। और दिया बताओ। हाँ जी बोलो, दिया बताओगे। बर्फ में रहने वाले, नहीं पता, कोई बात नहीं। मैम मैं बताऊं? सिमर बताए। हाँ जी बताओ बताओ। शिमला। हाँ जी, शिमला शिमला। शिमला। शिमला तो प्लेस बता दिया, मैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछ रही हूँ ना। शिमला इज अ गुड प्लेस, वो तो है बर्फ वाला। अंश बताएगा, बताओ बताओ बेटा। मैम जी पोलर बेयर। पोलर बियर, आई हैज ऑलरेडी स्पोकन। और कोई आप बताओ। नहीं, मैम पेंगुइन, पोलर बियर, और भी मैम डिफरेंट टाइप के जो वो होते हैं, रीनोसोर्स और राइनोसोर, और भी डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग एनिमल्स, आप सर्च करके मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेरेस अनम्यूट, म्यूट, जिसका भी फोन म्यूट नहीं है म्यूट कर लो। हाँ जी, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल में जो टेरा वर्ड है दैट मीन्स लैंड, जो धरती पे रहने वाले जीव हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हैबिटेट हमने बताया एक्वेटिक हैबिटेट, सेकंड है बताया मैंने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लैंड पे जो रहने वाले। थर्ड मैं बात करूंगी जो मोस्टली एयर में रहते हैं, हवा में रहते हैं या पेड़ पौधों पे ही रहते हैं, वो कौन है? बर्ड्स हैं, मंकीज हैं, है ना, और वायरस है, बैक्टीरिया है कि नहीं, एयर में ही, जिससे हमें डिसीजेस फैल रही हैं। सो उनको हम बोल देते हैं एरियल हैबिटेट। थर्ड है, थर्ड का नेम लिखें, AERIAL, एरियल हैबिटेट। Aerial habitat means those living organisms which live on trees or in air. AERIAL.
एरियल हैबिटेट। हाँ जी, 3 टाइप्स। विद्या आप रिपीट करें बेटा, 3 टाइप्स के हैबिटेट कौन कौन से बताए मैंने? यू हैव रिटन और नॉट? यस मैम। एक्वाटिक, बोलिए क्या बात? टेरेस्ट्रियल, एंड सेकंड, फर्स्ट बताया टेरेस्ट्रियल। मैम एक्वाटिक, यस, हरिया हरिया। थर्ड वन, भूल गए? लिखा नहीं, इट मीन्स आपने लिखा होता तो पढ़ के बता देते। लिखना है साथ साथ में, ठीक है। हरसिमर आप बताओ, थर्ड क्या बोला? याद है किसी को? कोई भी बोलो जिसको पता है। दिया बता दो, अंशदीप बता दो। बर्फ में रहने वाले। हाँ जी, बर्फ में रहने वाले नहीं, उनको तो हम टेरेस्ट्रियल ही बोल देंगे ना। हरसिमर अनम्यूट करके बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम पेड़ों पर। आसमान पर एरियल हैबिट, पेड़ों पर हवा में, एयर में रहने वाले एरियल हैबिट, राइट? हाँ जी। सो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। पहला मैंने बताया जो पानी में रहने, दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट, जिनको हिंदी में सुनना है, हिंदी में भी सुन लें, जली आवासस्थान, जल में रहने वाले जीव जो रहते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट सबको क्लियर हो गया? हैबिटेट मीन एक ऐसी प्लेस जहां पे सुटेबल कंडीशंस हो, फूड हो, प्रॉपर एयर हो, प्रॉपर वाटर हो, कंफर्ट जोन हो, जहां पे वो रह सके। अब हमें कोई डेजर्ट में रहने को कह देगा तो हम नहीं रह सकते, है ना। हम पंजाब में रहने वाले या हरियाणा में रहने वाले तो हम पंजाब हरियाणा में ही रहेंगे। हम रेगिस्तान में या अपर हिमाचल में हम लोग नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने वैसी ही कंडीशन, सुटेबल कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया है, हम उनमें नहीं रहना सकते। जाएंगे गर्मियों में, हम जाएंगे जरूर, यहाँ पे गर्मी बहुत है, विंटर्स में लोग हिमाचल में घूमने जाते हैं, इसीलिए ना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। सो आपने हैबिटेट का मीनिंग समझना है और टाइप्स ऑफ हैबिटेट समझनी है। पहला मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवासस्थान। सेकंड है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जिसको हम बोलते हैं लैंड पे रहने वाले, जिसको हम बोल देते हैं थली जीव, ठीक है। और थर्ड जो है वो हवा में रहने वाले जीव हैं या पेड़ों पे रहने वाले हैं, दैट इज द एरियल हैबिटेट। कल बेटा आप डेफिनेशन लर्न करना, व्हाट इज मीन बाय हैबिटेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट एंड थ्री एग्जांपल्स ऑफ ईच। मेरे पढ़ाने का, कल भी मैंने आपको बोला था, मेरे पढ़ाने का बेनिफिट तभी होगा जब आप नेक्स्ट डे मुझे बताएंगे कि मैम हमने लिखा या कहीं से पढ़ा। ये हमारे बेटा जनरल से टॉपिक है, जीके को लेके चल रहे हैं, ये नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर क्लास पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, बोलना है सिमर कुछ आपने? अभी इसमें थोड़ी सी और चीजें बाकी हैं, वो कल हम फिनिश करेंगे ये लेसन हम कल। नथिंग, नो वन वांट टू आस्क? ओके, फिर एंड करते हैं हम लोग। कुछ भी पूछना हो, लास्ट डे हमने पढ़ा था, यस्टरडे जो हमने पढ़ा था फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स के बारे में, आज हमने पढ़ा उनका हैबिटेट, कि वो कौन कौन से हैबिटेट में रह सकते। हाँ जी, हो जाएगा वंशदीप? दिया, अब आपकी प्रॉब्लम थोड़ी दूर हो रही है जिस लेसन में थी। यस मैम। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलो बेटा, यू कैन लीव योर क्लास के। बाय, हरे कृष्णा सबको। बाय मैम। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे से पढ़ना है तो कंटिन्यू में रहें, अदरवाइज नहीं कुछ आप सीख पाएंगे। ये लिंक नहीं बनेगा ना, फिर आप छोड़ देंगे क्लास। कुछ बच्चे